हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी का स्ट्रैटेजी वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से लेखपाल भर्ती के रिगार्डिंग जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है कवर करने वाले हैं, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खोले गए हैं। कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज जो है फाइनली लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ चुका है। 27 तारीख का डेट है और जैसा कि रोहित वर्मा जी ने एक वीडियो बनाकर प्रेषित किया था और उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि जो 808 नंबर पे सीरियल नंबर आपका लगा हुआ है, यही थोड़ी दिक्कत की बात है कि अगर सुनवाई हो पाती है तो ही जो है डिस्पोज होगा, अन्यथा जो है डेट कहीं आगे ना एक्सटेंड हो जाए, और वरी उन्होंने भी इस बात पर जताया था। और अगर बात करें तो इस केस स्टेटस की, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट हियरिंग इसकी लगी हुई थी 18 नवंबर को और नेक्स्ट हियरिंग डेट 16 मार्च के बाद अभी तक कोई भी अपडेट हुआ नहीं है। और स्टेज ऑफ केस आप जैसे कि देख सकते हैं फॉर एडमिशन है, बेंच जो है सिंगल बेंच की सुनवाई है और बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में जो है ये सारे प्रोसेस का किए गए थे। और यहाँ आप देख सकते हैं पेटिशनर रोहित वर्मा जी का है, एडवोकेट जो थे राहुल कुमार जी थे, और स्टेट ऑफ यूपी SSC यहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी गई हैं। अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर सब कुछ साफ हो जाता है। यहाँ पर स्टे एप्लीकेशन लगाने की बात जो है पहले से चल रही थी, स्टे एप्लीकेशन, और फिर यहाँ पर देख सकते हैं विड्रॉल यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। और डेट भी देख सकते हैं आप कि डेट ऑफ फिलिंग, मतलब विड्रॉ करने की जो डेट ली गई थी, जिस दिन आपका फिलिंग डेट किया गया था कि केस हमको विड्रॉ करना है, उस डेट को आप देख सकते हैं 25/4/2023 का डेट दे रखा है। और नेक्स्ट ईयर डिस्पोजल डेट 27/4/2023 को है, जिसका यहाँ पर साफ दिखाया जा रहा है कि केस जो है आपका डिस्पोज हो चुका है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो यही कहा जा रहा था सचिव जी के द्वारा कि रोहित वर्मा जी वाला जब तक केस फाइनल नहीं हो जाता है तब तक आयोग विचार नहीं बनाएगा कि रिज़ल्ट वो प्रेषित करे। हालांकि अभी भी बहुत से ऐसे रेट पेंडिंग में हैं जो लेखपाल भर्ती को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो ऑलरेडी यूपीएसआई में भी ऐसे ही चीज़ें चल रही थी, बहुत सारे केस डाले जा चुके थे, उसके बाद भी जो मुख्य सुनवाई हुई उसके बाद रिजल्ट प्रेषित कर दिया गया था। और अभी तक यूपीएसआई में देखा जाए तो बहुत सारे केस अभी तक निस्तारित नहीं किए गए हैं। तो लेखपाल भर्ती में जहाँ तक चांसेस है तो अब जो है आपका रिज़ल्ट आने वाला है, और इसकी जो है परसेंटेज की अगर बात करें तो 95 से 99% तक अब चांसेस बढ़ चुके हैं कि आपका रिज़ल्ट 10 जून के पहले प्रकाशित हो जाएगा। और लगभग सभी यूट्यूबर्स यही कह रहे हैं और जो इनिशियल खबर निकल कर आ रही है वो भी यही बता रही है कि 10 जून के पहले आपका रिज़ल्ट प्रेषित हो जाएगा। हालांकि इसमें आचार संहिता का कोई रोल नहीं है, जैसा बताया जा रहा है कि 13 मई तक आचार संहिता लागू है, उससे पहले रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो ऐसा भी नहीं है। आचार संहिता का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि कोई नई चीज़ें प्रेषित नहीं की जाएंगी, जैसे कोई नया नोटिस जारी नहीं किया जा सकता कोई भर्ती के रिगार्डिंग। लेकिन ऑलरेडी जो पहले से डिक्लेयर हो चुका है या कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया गया है तो उसका रिज़ल्ट प्रभावित नहीं होगा आचार संहिता से, ऐसा सबको पता है। तो चांसेस ये हैं कि 13 मई तक ये लोग होल्ड करेंगे किसी तरह से। 13 मई के बाद वो जो टाइम पीरियड आपका चलेगा 13 मई के बाद से लेकर 10 जून के बीच तक का, तो उसी में आपका रिज़ल्ट जो है प्रॉबेबली संभावना यही है कि रिलीज़ हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी 9 मंथ से ज़्यादा हो रहा है, ये 9वां मंथ चल रहा है और जल्द ही 9वां मंथ भी ख़त्म हो जाएगा। और जैसा कि देखने को मिल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा विलम्ब हो रहा है और आयोग भी चाहता है कि आपकी भर्ती जो है कंप्लीट करवा ली जाए। और अभी अगर ये सारे प्रोसेस नहीं करवाए गए तो जो 2024 का चुनाव है उसमें भी लेखपाल भर्ती पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव में सारे चीज़ें जो है व्यवस्थित हो जाएंगी, आयोग भी उस चुनावी मुद्दे में शामिल हो जाएगा और यही चीज़ देखने को मिलेगी कि लेखपाल भर्ती 2024 में चुनाव होने के बाद कंप्लीट होगी। तो इसी वजह से आयोग ये निस्तारित करना चाहता है और सारे जो 8085 पद लेखपाल के हैं उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करवाना चाहता है। तो काफ़ी ज़्यादा भ्रम में भी विद्यार्थी हैं, जैसा कि कमेंट में देखा जाता है कि मेरे इतने मार्क्स से मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। देखिए अभी कोई नहीं बता सकता, लेकिन अगर डिट्टो बात करें, अगर मेन बात कि आपका कितने नंबर पे सेफ़ माना जाएगा, तो सेफ़ आपका यूआर कैटेगरी से हैं तो 74+ वाले सेफ़ रहेंगे फाइनल के लिए। लेकिन अब डीवी का कट ऑफ जैसे निर्धारित होगा, मान के चलिएगा डीवी की कट ऑफ अगर बनती है 70 से 72 तो डेफिनेटली +4 उसमें से कर लीजिएगा। +3 से लेके +4 अगर हम बात करें, अगर कट ऑफ आपकी 72 के आसपास बनती है तो +3 से लेके +4 आप कर सकते हैं, यानी कि +3 करेंगे तो 75 और +4 करेंगे तो 76, यानी कि 75 से 76 वाले फाइनल हो जाएंगे अगर 72 नंबर डीवी की कट ऑफ बनती है, जैसा कि संभावना जताया जा रहा है कि आपकी कट ऑफ इतनी बननी चाहिए। और जहाँ तक बात धांधली की है, इफेक्ट उसका तो पड़ने वाला है। 3000 जो कैंडिडेट थे जो एसटीएफ जांच में पकड़े गए थे, उसमें भी 3000 कैंडिडेट को ब्लॉक किया जा चुका है, मतलब उनका जो रिज़ल्ट है वो रोका गया है और अभी भी उसमें थोड़ी बहुत छानबीन चल रही है।
जहाँ तक बात है बाकी 15,000 संदिग्धों की, जैसा कि न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला था 15,000 संदिग्धों पे, तो उस पर भी कार्यवाही जो है की गई है और उस पर अभी फ़िलहाल कोई अपडेट देखने को नहीं मिला, लेकिन उस पर कार्यवाही की गई है। और जहाँ तक बात करें सरकार की, तो सरकार निष्पक्ष तौर पर ये भर्ती कंप्लीट करवाना चाहती है, इसमें कोई भी बट नहीं है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि जो भी अब कर्मचारी सेलेक्ट हों वो निष्पक्ष हों और किसी भी तरह का धांधली से वे जो है इसमें भाग ना ले सकें और गलत व्यक्ति को ये जॉब ना दी जाए। और हमारे चैनल जैसे कि आपको अपडेट्स देता रहता है, तो आगे भी देता रहेगा। चैनल पर नए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर बात करें तो केस आपका डिस्पोज हो ही गया, इसी के साथ 3 रिट और लगी हुई थी। तो 3 रिट और लगी थी, इसके साथ 2 रिट और लगी थी, 3 रिट नहीं लगी थी, कुल मिला के 3 रिटें थी। तो 2 जो रिट लगी हुई है वो अभी क्लोज़ नहीं हुआ है और उसमें जो क्वेश्चन चैलेंज किए गए थे वो यही 7 प्रश्नों में से कुछ चैलेंज थे। और जहाँ तक बात है उसमें अलग-अलग तरह के विद्यार्थी अलग-अलग तरह से जो है क्लेम किए थे। तो फाइनली देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है, कैसे होता है, जो भी होगा स्पष्ट हो जाएगा। और जहाँ तक 2 रेटों की बात है वो भी वापस ले ली जाएगी, जैसे कि 20 तारीख की डेट में देखा गया था 1 रेट वापस ली गई थी, क्योंकि वो जो सारे क्वेश्चंस थे वो किसी और रेट में भी शामिल थे, तो वो रेट पर अभी सुनवाई हुई नहीं थी। और जहाँ तक चांसेस है वो रोहित वर्मा जी वाले ही रेट से ही संबंधित था। जैसे कि देखा गया था जो 20 तारीख की डेट में आपकी रेट वापस ली गई है उसमें 5 प्रश्नों पर चैलेंज किए गए थे। कुल 5 प्रश्नों पर जो चैलेंज किए गए थे सेम वो क्वेश्चन जो है रोहित वर्मा जी वाले रेट में भी शामिल था। तो वो केस इस वजह से वापस ले लिया गया क्योंकि सेम क्वेश्चन रोहित वर्मा जी वाले में रेट में था, वो इसीलिए वो वापस ले लिया गया था और इस पर सुनवाई होनी थी। और फाइनली जो है रोहित वर्मा जी वाला भी रेट वापस ले लिया गया है और अब जो 2 इसके साथ जुड़े हुए थे उस पर ही सुनवाई बाकी है। हालांकि चांसेस यही हैं कि वो भी रेट वापस ले लिए जाएंगे, क्योंकि अब सबको जल्दी है कि जल्दी से रिजल्ट आए। हमारा बेस्ट विशेस आपके साथ है। चैनल पर नए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। कोई क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।